हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। मेरे सर पे ये छत रख रहे हैं, ना करे। बारिश में खड़े हैं तो मरियम भी बारिश में खड़ी होगी इंशाल्लाह। रुक, तेरे को बताते हैं। मरियम भी बारिश में खड़ी होगी इंशाल्लाह। A few moments later. करने का प्लान बनाया। Women. तो पाकिस्तानी सियासत में अगर कोई बंदा पूरे एतमाद के साथ बांगी मार सकता है तो वो है मरियम नवाज। झूठ तो सब बोलते हैं मगर मरियम नवाज के बयानात इतनी क्रिएटिव होते हैं बंदा सुन के कंफ्यूज हो जाता है। ये न्यूज थी या लतीफा। वो कहती है हमने अवाम को खुशियां दी और खुशी सिर्फ वही बंदा महसूस करता है जो बिजली का बिल दे के हंस के बेहोश हो जाता है। कभी वो कहती है हमने गुर्बत दूर कर दी और चाय वाले के पास जाके पता चलता है कि बिस्किट भी अब किस्तों में मिलता है। ये लो बेटा खा लो, तुम्हारी पैसों से लेके आई हूँ सलांटी। नहीं मैं ठूसूंगी तुम्हारे मुंह में। चल मेरा पोता सीधा होते पूरा हफ्ता है देना गुजारा कर। चल दफा तुसी कान खोल के सुन लो, बिजली कोई नहीं है। पहले बाप फिर चाचा और अब भतीजी कौमी खजाने पे झाड़ू फेर रही है। हर कोई मरियम नवाज की जान को रो रहा है क्योंकि मरियम नवाज ने पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश हो? मरियम नवाज पूछ रही है मेरी 1 साल कारकर्दगी कैसी है? सिफर है। 17 सीटों वाली गवर्नमेंट हम पे बैठ गई है, लोगों को इत्मीनान ही नहीं है। मरियम नवाज को चाहिए इज्जत से सीट छोड़े, जिनको 2 तिहाई अक्सरियत मिली है वो गवर्नमेंट में आए और अवाम को इत्मीनान है उनके ऊपर। इमरान खान आए, गवर्नमेंट संभाले और आप जाओ भाई, अल्लाह वास्ता जान छोड़ो सर। बेड़ा कर दिया उन्होंने। मरियम नवाज बाजी को यही हम कहेंगे शराफत से कि भाई मेरी इस मुल्क पे करम करे और आप सीट छोड़ दें। मुतमईन नहीं आप रोड़ा पे आगे भाई उनके जो है ना रोजगार ही खत्म हो गया। हमारा ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बस सवाल करिए मेरी 1 साल कारकर्दगी से मुतमईन है? हाँ पूरा मुल्क बेड़ा कर हटे सर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मरियम नवाज कुछ करना नहीं चाहती, वो अपनी तरफ से अच्छाई करना चाहती है लेकिन जो भी करती है उल्टा हो जाता है। बच्चों को दूध पिलाना हो जो साफ सुथरा पंजाब, अवाम मरियम नवाज की किल्ली उड़ाती हुई नजर आती है। पटवारियों जराये से खबर आ रही है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज अपने ड्राइवर के साथ भाग गई। डूब के मर जाओ। बाबा जी फरमाते हैं नून लीग के दौर में सबसे मुश्किल काम मरियम नवाज के कैमरामैन का होता है क्योंकि नून लीग की ये चश्मो चिराग जब भी मुंह खोलती हैं तो जलील हो जाती हैं। मरियम बड़ा बढ़ के बोल रही है, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। मैं तो कहती हूँ ठोको। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि मैं भी अब ज़राअत शुरू कर दूंगी। रायवंड में है जमीन मेरे पास के मैं सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कभी मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। इनके बारे में खान ठीक कहता है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश नहीं करते और तीसरा इनमें अकल भी बड़ी कम है। तो आगे से लीड करे उसको लीडर कहते हैं, जो पीछे जाके छुप जाए उसको गीदड़ कहते हैं। हंसी तो मशरती लोम पे आती है जिसमें हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि पाकिस्तान को क़ायद-ए-आज़म ने बनाया, लेकिन मैडम मरियम नवाज की आती 2025 में कानून तो बदले, पाकिस्तान का बानी भी बदल गया। पाकिस्तान किसने बनाया बेटे? मरियम नवाज ने। मरियम नवाज ने पाकिस्तान बनाया। वाह 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 वाह। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? लाहौर। नहीं किन दलों को मुल्क बनाकर दे दिया मैंने। और यहाँ पर देखो जो मरियम नवाज ने खुद को पॉलिटिकल ह्यूमन कहने के बजाय पॉलिटिकल एनिमल कह दिया। एक बात करती चलो, मैंने आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी लेकिन क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। कि ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। आपको याद होगा मरियम नवाज ने एक दफा कहा था कि जब हमारे मुल्क के गरीब लोग बिल अदा करने जाएंगे तो इनके बिलों पे स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। अब वो वादे लगता है कि झूठे वादे बनकर रह गए हैं। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है, हर बार एक नया झूठ बोलती है। जब आपके पीछे खान पड़ो तो हालत कुछ ऐसी हो जाती है। देखो बिलावल भुट्टो की रूह मरियम नवाज में घुस गई है। आजकल चीनी कितने रुपए किलो है? नवाज शरीफ के दौर में कितने रुपए किलो थी? रुको जरा,
सबर करो। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? और नवाज शरीफ और यहाँ पर तो देखो जब मरियम नवाज गधों से खिताब करी है, कितनी कमाल की एडिटिंग कर दी। फैसलाबाद के शेरों, वो देखो फैसलाबाद की शेरनियों। और मुझे ये हमारे माइनॉरिटीज के लोग नजर आ रहे हैं, MSF के बच्चे नजर आ रहे हैं, यूथ के इतने नौजवान नजर आ रहे हैं। मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। इमराना सलाउन्ना ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। और ये मेरा भाई आबिद शेर अली भी खड़ा है, बाकी सब भी यहाँ बैठे हैं, तलाल चौधरी भी यहाँ मौजूद है। तलाल मैं आपकी वफा को सलाम पेश करती हूँ। इमरान खान ने राना सनोल्ला के लिए एक सीक्रेट मैसेज भेजा है मरियम नवाज को, फिर मरियम नवाज ने भी उसको दिखा दिया। फिर देखते हैं मैसेज में क्या था। आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब पहले दिन स्कूल खुलेगा तो हुकूमत पंजाब की जानिब से, आपकी वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से तमाम बच्चों को फ्री दूध मिलेगा इंशाल्लाह। को पैसा बर्बाद। मियां साहब लंदन तो चले गए, लेकिन नानी ने फोन करके उसको फोन पे बेइज्जती सुनवा दी। वैसे तो जलील सभी होते हैं, मगर खुद को साहब के सामने जलील करवाना भी हमारी मैडम को ही आता है। अब ये जो सारी नून लीग का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, अपनी बेटी को ऊपर बैठा दिया है। वो पुराने लोग जिनका इतना तजर्बा है, वो ऑर्डर लेंगे उस खातून से जिसने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, वो हर दूसरे दिन कोई ऐसी बात कर देती है जो हमारा फायदा करवा देती है। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगाना है, फिर जाना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खैबर पख्तूनख्वा। वो बच्चा कहाँ है जो मियां साहब की तस्वीर चूम रहा था?